नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शक्ति बहुत मायने रखती है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वह श्रेष्ठ परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी उच्च का ग्रह है तो जब भी उसकी दशा लगेगी या उस पे उसकी दशा लगेगी या अंतर्दशा लगेगी तो आपको श्रेष्ठ परिणाम देने में सक्षम होगा वो। और वो सबसे शक्तिशाली अवस्था में फ़ील करता है जब वो किसी राशि में किसी जगह पे उच्च का होता है। हम एक-एक करके जानेंगे आज कौन-सी राशि में कौन-सा ग्रह उच्च का होता है। अगर कुंडली में एक भी ग्रह उच्च का हो, तो बड़ी से बड़ी सक्सेस बड़ी से बड़ी उपलब्धियाँ दिलाने में सक्षम होता है ये ग्रह। बस हमें एक ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो जो उच्च का ग्रह है हमारी कुंडली में, वो किसी किसी की पाप दृष्टि में ना आ जाए, वो किसी से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ठीक है। एक एक करके अभी हम जानते हैं कि आज सिर्फ इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उच्च के ग्रह कौन कौन से हैं और एक एक करके हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। जैसे सूर्य सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है। तो जब भी किसी का मेष राशि में सूर्य उच्च का है तो उसके पास अच्छी लीडरशिप कैपेबिलिटीज होती हैं, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। उसको जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या उच्च जॉब्स होती हैं, जो सीईओ जो ये बड़े जाइंट्स होते हैं इंडस्ट्री के, वैसे उच्च पद प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर किसी के पास चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा उच्च का होगा वृषभ राशि में यानी टॉरस राशि में, तो ऐसा चंद्रमा मेंटली जो मानसिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग कर देगा। बहुत ही ज़्यादा नेम फेम दिलाने की कैपेबिलिटी भी रखता है। हमेशा लाइफ में सुख समृद्धि देगा अगर चंद्रमा उच्च का है। थर्ड, अगर हमारे पास किसी के पास जो मंगल है वो मकर राशि में है तो वो भी मकर राशि में उच्च का माना जाएगा। मंगल की कैपेबिलिटीज ये है कि वो अग्रेसिव नेचर का है, तो यानी कि आपको हमेशा ही ना एनर्जेटिक रखेगा। आपको हमेशा ही लड़ने या किसी चीज को अचीव करने की कैपेबिलिटी देगा कि भाई हम अचीव कर सकते हैं। हम बड़ी से बड़ी चीज भी जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होती है दूसरों के लिए, अगर किसी को मकर का मंगल है, वो कैपेबिलिटी दे सकता है कि आत्मविश्वास दिमाग में दे देगा कि मैं अचीव कर सकता हूँ, तो मैं इसके लिए एफर्ट करूंगा। और अगर किसी के पास बुध उच्च का है, वो होगा कन्या राशि में, उसकी स्वयं राशि है उसकी, इसलिए उसमें उस बंदे में की ये कैपेबिलिटीज होगी कि वो बेसिकली जो जैसे व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं या उससे रिलेटेड या कम्युनिकेशन, ये चीजें उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा उस बंदे के अंदर। वो बहुत इजीली कर पाएगा ये सब चीजें। कई होते हैं ना कि जिनके बिजनेस एकदम से चल जाते हैं, तो वो ये बुद्ध जिनके होते हैं, अगर बिजनेस डूबेगा भी तभी भी उसका दिमाग इतना अच्छा चलेगा कि वो चला लेगा वहां पे जाके। अगला, अगर गुरु है किसी के पास, गुरु होता है कर्क राशि में उच्च का। तो गुरु का कारक तत्व ये होता है कि ज्ञान, किस्मत, भगवान से कनेक्शन, तो बड़े से बड़े अवसर जो लाके देने होते हैं वो गुरु देता है यूजुअली। तो वो भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है गुरु की, अगर किसी के पास गुरु है, क्योंकि उसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। अगला, अगर किसी के पास शुक्र है, वो है मीन राशि में, यानी कि गुरु की राशि है वैसे तो ये तो उसके अंदर ये आकर्षण या लग्जरी लाइफ जीने की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो देता भी है उसको। जैसे आर्टिस्टिक नेचर होती है या बड़ी क्रिएटिव होते हैं कई लोग जो जिनका वीनस बड़ा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, शुक्र है नहीं वीनस। अगर किसी के पास सैटर्न यानी कि शनि है और वो तुला राशि में है, वो भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपके पास, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। उससे क्या होता है कि वो बंदा ना बड़ा डिसिप्लिन रहेगा कि ये सही है ये गलत है, इसका निर्णय लेगा। बहुत पेशेंस होगी इस बंदे में और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठाने की कैपेबिलिटी रखेगा और लंबे टाइम तक उसको सफलता मिलेगी शनि की उसकी वजह से, तुला राशि में होने की वजह से। अगर राहु किसी का मिथुन राशि में है यानी कि जेमिनी, उस राशि में है अगर किसी का राहु, तो उसका ना तेज दिमाग होगा, बड़ा क्रिएटिव दिमाग होगा। और जैसे कई होते हैं जिसकी रातों रात सक्सेस हो जाती है कई लोगों की, ये राहु ये दिलवाता है। अगर किसी का केतु है धनु राशि में, ठीक है, गुरु की राशि है, वो आपको अध्यात्म से जोड़ देगा, आपको डीप लर्निंग की तरफ लेके जाएगा किसी भी चीज की। और ये हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो कि आपने कुछ सोचा और वो अ, आगे जाके हो गया, ऐसे हो सकता है। तो आप सब अपने अपने चार्ट्स एक बारी देखें और कमेंट कीजिए कि किसका कोई उच्च का प्लैनेट है आपकी कुंडली में और कौन सा है, और लग्न चार्ट देखिएगा। ठीक है। और
अब अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह नीच का होगा, या फिर कौन सा ग्रह परम उच्च का होता है और परम नीच का होता है। उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये लर्निंग आपको अच्छी लगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।